नमस्कार, प्रणाम, पहलक, राम राम। ठीक हैं आप? झमाझम हो रही। भगवान भोलेनाथ जी से इस प्रकार की प्रार्थना है कि आप हमेशा कुशल रहें और भगवान भोलेनाथ जी आप सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा हमेशा बनाए रखें। तो आज हम मल्ला शैलगाड़ में एक कहावत है कि भाई यहाँ एक शौकारों की बाखली कहते हैं ना। पहले यहाँ पर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर एक शौकारों की बाखली हुआ करती थी। यहाँ पर एक मकान ये है, ये जो खंडहर हो गया है। फिर दूसरा मकान ये है, ये भी खंडहर हो गया। अब यहाँ पर तूनी का पेड़ हो गया इतना बड़े। उसके बाद एक मकान ये है, उसके बाद एक मकान ये है, एक वो लास्ट है। तो यहाँ पर इतने सज्जन, या इस वीडियो का मतलब ये है, इस शौकारों की बाखली को दिखाने का मतलब ये है कि हमारे इन जगहों पर इतने ऐसे ऐसे लोग रहते थे कि उनके बारे में इतनी अच्छाइयाँ थी, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है उस बारे में ना। तो मेरे साथ में हैं आज की वीडियो में दीपू उछवाल जी। तो दीपू जी, यहाँ पर कौन किन किन नामों के लोग रहते थे? यहाँ पे हेलो गाइज, और सब लोग ठीक हो? यहाँ पे जो रहते थे वो उनका नाम है राधे महाराज, वजीर महाराज, और एक भाई के नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। उनका लड़कों का नाम है विशेंद्र त्रिलोचन कहते हैं। तो वो लोग अभी वर्तमान में जो है हल्द्वानी पंचायत घर में रहते हैं। इन शौकारों की ये कहानी है यहाँ पे कि ये लोग कर्जा देते थे, जैसे गरीब लाचार आदमी को मदद करते थे, सहयोग करते थे। तो अगर नहीं दे पाए, मैं नहीं दे पा रहा हूँ करके अगर वो दोबारा जाता था तो फिर देते थे। तीसरी बार भी अगर जाए तो फिर देते थे। देने के बाद वो तीसरी बार ये कहते थे कि अब तो न तो कर्जा मांगने के लिए आना, न कर्जा लेने के लिए आना। अब इतना ही हम तेरा सहयोग कर सकते हैं। तो अपना इस पैसे से अपना खर्चा चला या कुछ अपना जो भी है अपना यूज में ले, तो इतना ही हम लोग कर सकते हैं करके इस तरीके से यहाँ पर लोग थे। इनका नाम जो है बुजुर्गों में पहले से बुजुर्ग कहते हैं कि ये लोग शौकार थे करके। इनकी यहाँ पर एक धन कोठली भी है, जैसे कि पहले से बैंक वगैरह नहीं होते थे, बैंक वगैरह। तो इनकी एक नीचे पाताल कोठी बना रखी है इन लोगों ने। तो गाइज आप लोगों को दिखाया जाएगा यहाँ पे कि वो पाताल कोठी जो है नीचे है, उनकी आंगन में बनी है और अंदर से उसमें नीचे उतरने का है। अच्छा, तो अब जो सुहाल जी ने कहा उसको शायद आप समझे होंगे। मैंने यहाँ पर अमीर लोग रहते थे, वो हमारे जैसे गरीब लोगों को पैसा देते थे, है ना। गरीब लोगों को पैसा देते थे और माना एक बार दे दिया, उसकी कंडीशन जैसे हमारे सरदार भाई लोग करते हैं, आज भी तो होता ही है। इतने अमीर लोग होते हैं कि वो गरीबों को उठाने के लिए पैसा देते हैं। तो ऐसा ही वही कहानी यहाँ पर भी थी। या यहाँ के लोग गरीबों को पैसा दिया करते थे। उन दिनों सिक्के हुआ करते थे, शायद सोने के या चांदी के, या नोट थे नहीं थे, जो भी है। तो उनको एक बार दिया जाएगा, अगर वो उसकी कंडीशन नहीं सुधरी फिर वो दूसरी बार आएगा, फिर दूसरी बार भी दे दिया करते थे। फिर अगर माना वो तीसरी बार आ रहा है तो उसको तीसरी बार भी पैसे दे देते थे, लेकिन उससे कहते थे कि भाई अब मत आना, पैसे ले जा और अमीरी तेरे भाग्य में नहीं है, ऐसा कहते थे। अब हम इसका आपको आगे का जो दिखाते हैं, जो ये अभी सुहाल जी कह रहे हैं कि इसमें एक धन कोठरी पाताल कोठरी है करके, उसको हम आपको फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं। हाँ सुहाल जी, अब यहाँ से हम जा रहे हैं, जैसे ये खंडहर है, तो यहाँ जो अमीर लोग रहते थे, इसको शौकारों की बाखली, मैंने ये पुरानी सभ्यता का हम आपको दिखा रहे हैं, पुरानी चीज़ों का हिसाब वो दिखा रहे हैं ना। हमारे पास बहुत साधन तो नहीं है। यहाँ से इसमें ये जो जहाँ पर ये हाथ डाल रहे हैं ना, यहाँ पर एक छेद है, ये होल है। इस मतलब ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। ये यहाँ से दरवाजे का यहाँ ये, हाँ, अच्छा, ये अच्छा, बस 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 ठीक हो गया। ये यहाँ का एक पूरा दरवाज़ा है। यहाँ से आदमी नीचे जाता था, यहाँ से आदमी नीचे जा करके, जहाँ हमने वो अपना झोला झमटा कपड़े सपड़े रखे हैं, इसके नीचे ये सुहाल जी बताते हैं कि कमरा है। और यहाँ उस ज़माने में पैसा रखा जाता था, क्योंकि बैंक कहीं की तो सुविधा बहुत थी नहीं। लेकिन यहाँ एक बात और बताऊँ, सुहाल जी बताते हैं कि यहाँ एक इस जो भी धन यहाँ अब है या नहीं है ये तो पता नहीं है, लेकिन सुहाल जी का कहना है, इन्होंने अपने आँखों से कई बार देखा है कि यहाँ पर एक विशालकाय सर्प रहता है, बहुत विशालकाय। मतलब जब वो सर्प चलता है
तो मैं करीब करीब 100 150-200 मीटर से ही पता लग जाता है कि यहाँ पर कहीं सर्प है करके। इतना विशाल का सर्प है। और इसी धन की रक्षा हेतु वो यहाँ पर शायद रहता होगा, ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन जहाँ पर ये धन वन जैसी चीज़ें होती हैं तो ये होता भी है, और उनको अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ भी अगर ना हो इन चीज़ों के साथ, वो भी एक अच्छा है। हमारा तो मकसद ये है ये वीडियो को दिखाने का कि भाई पुरानी चीज़ें से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये शैलगाड़ गांव की सौकारों की बकली है। तो इसके बारे में बहुत सुना था, तो मुझे लगा यार ऐसे ऐसे दानी लोग हमारे पहाड़ में रहते थे, और ऐसे ऐसे उच्च, इनको मैं तो कहता हूँ अपनी सोच के अनुसार उच्च कोटि विचारधारा के लोग हैं ना यार, जो गरीबों को उठाने के लिए बहुत सारी मदद करते थे और यहाँ पर रहते थे वो लोग। आज हल्द्वानी इधर उधर चले गए होंगे, और जो लोग थे अब तो वो शायद मेरे ख्याल पंचतत्व में विलीन हो गए होंगे। और इसी वीडियो के साथ एक जुड़ा हुआ लगे हाथ, अभी हम इस स्थान पर आए हैं तो इसी वीडियो के साथ एक यहीं पर और हमारा एक चट्टान पड़ता है, उसके बारे में भी हम आपको दीप शाल जी से ही उसकी पूरी जानकारी लेते हुए हम आपको दिखाएंगे। सामने जो पहाड़ है, जो आप इस वीडियो को कहीं दूर से भी देख रहे होंगे तो पहाड़ ऐसे होते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात ये जो है सामने, ये सामने जो है ये मौनीभ्यो के नाम से इसको जाना जाता है ना, मौनीभ्यो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एडजी की एक केयर होती है, भगवान एडजी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है हम सब लोगों के ऊपर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक काली काली गुफा दिख रही है। तो शाल जी आप की आप क्या बात बता रहे थे इसके बारे में, क्या कहावत है? यहाँ की कहावत क्या है इसमें, जैसे कि यहाँ पर की ये गाय बच्चों की रक्षा करते थे पहले से, चट्टानों की एरिया में सब गाय बच्चियाँ जाती थी। हाँ। तो कभी कोई घटना ऐसी शिकायतें नहीं आई। जैसे आज बाघ का आतंक हो गया, उस समय आदमी जंगलों में गाय बकरी उनको भैंसों को सब छोड़ देता था, तो फिर अंकल ही रहते थे। सुबह ले गए, शाम को वो खुद में खुद वापस आ जाते थे। तो एक तो ये था कि एडजू के भरोसे छोड़ आते थे, उनका मतलब उन्हीं को रक्षक मानते थे। दूसरी बात यह है कि हमने जो बुजुर्गों के द्वारा सुना यहाँ पे, बुजुर्ग ये कहते थे कि एडजू का कहना है कि जो ये आटा छानने वाली छन्नी है और अपने हाथों से जले हुए कोयलों को यहाँ पर जो ला देगा, तो वो अगर लाएगा तो मैं इससे नीचे को जितनी भी बस्तियाँ पड़ती हैं तो अपनी शहद से बहा दूंगा करके। तो यहाँ पर जो है मधुमक्खियों के छत्ते काफ़ी हैं। तो अभी तो हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि हम काफ़ी दूर पे हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर की कहानियाँ बुजुर्गों के द्वारा हमने सुनी है। अच्छा, मधुमक्खियाँ आज भी होंगी यहाँ पर शाल जी? अब ये तो हम लोग अभी गए नहीं हैं क्योंकि अब तो जंगलों में आना जाना इतना कम हो गया है। तो इसलिए हम लोग का ये मतलब वह है कि जैसे वहाँ कभी कभार अगर चले जाते हैं तो बाँज के पेड़ों में काफ़ी अभी भी मधुमक्खियाँ दिखती हैं वहाँ। अच्छा, तो मतलब ये पुरानी चीज़ है, कहने का मतलब ये, इसको मौनीभ्यो के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका जो ये चट्टान का नाम है मौनीभ्यो का मतलब हुआ कि मधुमक्खी से यहाँ रहते थे उस ज़माने में भी। और ये गांव शैलगाड़ के ही बगल में है, इधर बगल में तरेना गांव भी है, इनके ही गांव के बगल में पड़ता है ये। तो हमारे पहाड़ में, कहने का मतलब पहाड़ में एक से एक अचंभित करने वाली चीज़ें भी हैं और बड़ा वो वाली चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और तब तक आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने कारोबार का ध्यान रखिएगा, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो शाल जी आप हमारे साथ आए, आपने अनमोल समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, पेलक।